Welcome back in Sono Study Point. Hello students, good morning. I am Sonu Kumar Sharma. Today we are going to discuss about Delhi सल्तनत. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना और इसका सल्तनत नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है. इन इंडिया द पीरियड फ्रॉम 1206 टू 1526, 1206 से लेकर 1526 तक के काल को ही सल्तनत ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत का टाइम पूछा जाता है. आपसे अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था, तो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक. दिल्ली सल्तनत बिकॉज द मुस्लिम रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान. ये इसलिए फेमस था, कोई अगर राजा बनने के योग था तो उसको सबसे पहले सुल्तान की उपाधि प्राप्त करना पड़ता था, जो बगदाद के खलीफा द्वारा दिया जाता था. तो बगदाद के खलीफा द्वारा सुल्तान की उपाधि प्राप्त किया जाता था. एंड दिल्ली वाज द सेंटर ऑफ द देयर पावर्स. और कहा जाता कि दिल्ली उस समय सेंट्रलाइज पावर था, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, जो भी बेस से हो. 5 डायनेस्टी रूल्स फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड. कहता है 1206 से 1526 ईस्वी तक टोटल 5 वंश दिल्ली सल्तनत पर राज किया, जिसमें से पहला जो वंश है स्लेव डायनेस्टी, जिसको गुलाम, दास और ममलुक वंश भी कहा जाता है. इस वंश के जो प्रमुख जो फाउंडर थे वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है. तो पूछा जाता है कि पोलो खेलते समय किन शासक की मृत्यु हो गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन अल्प अवयस्क था, अयोग्य कहने का तात्पर्य है, तो जिसके चलते से वह मात्र 7 से 8 महीना ही गद्दी पर बैठ पाता. फिर इसके बाद इसके जो दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दास और साथ में ये दामाद भी थे, इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठते हैं आराम शाह को हटाकर, और 1236 ईस्वी तक वह राज चलाते हैं. और इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता, क्योंकि इल्तुतमिश ने जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी है वह दिल्ली स्थापित कर दी. इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इसकी जो राजधानी थी वह थी लाहौर. लेकिन इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठते हैं तो इसकी राजधानी दिल्ली कर देती है. जो ये चारों वंश है इसका भी राजधानी दिल्ली ही रखता है, इसलिए इस वंश को दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है. अब आते हैं इल्तुतमिश के जो पुत्र है फिरोज शाह, वो 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन यह भी अयोग्य था, इसलिए रजिया सुल्तान इसको हटाकर 1236 से 1240 ईस्वी तक राज करती. और रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान ही थी. इसके बाद इसकी रजिया सुल्तान की हत्या कर मोइनुद्दीन बादाम से 1240 से 1242 तक. फिर इसी तरह से अलाउद्दीन मसूद शाह, नासुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बर्बर, कैकुबाद 1287 से 1290 तक. फिर लास्ट जो गुलाम वंश था वह हमारा क्यूमस था. और टोटल इसी तरह से 11 गुलाम वंश में से जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन. कहता है गयासुद्दीन बलबन ने गुलाम वंश को बहुत ही सुदृढ़ किया था, क्योंकि वह रक्त एवं लौह की नीति लागू किया था. तो पूछा जाता है आगे हम चूँकि ये अभी हम ब्रीफ में बता रहे हैं, आगे हम इसका क्लास लेंगे बाय फर्स्ट लेंगे गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसी तरह से हम हर एक वीडियो
आपको मैं बताएंगे। क्यूमस के सेनापति जो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करती है और 1290 से 1296 तक वह शासन चलाते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताया जाता है कुछ सबसे उम्रदाज व्यक्ति फिरोज खिलजी थे, जो 70 वर्ष की अवस्था में वह गद्दी पर बैठते हैं। फिर इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हटाकर उसके जो भतीजा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं यह सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था और बाजार व्यवस्था को अगर सही ढंग से करने का किसी को श्रेय दिया जाता है तो वह है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि कोई अगर बाजार व्यवस्था में अगर कुछ भी कम कर दिया जाए, मान लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में 1 kg आपको आलू लेना था और उसमें से अगर कोई व्यक्ति अगर 100 ग्राम भी कम कर देता तो उसके जो अगर 100 ग्राम कम करता तो उस दुकानदार का 100 ग्राम उसके मांस को वह निकालता था। तो कहने में तो वो बहुत ही अच्छी तरह से बाजार व्यवस्था को वो मजबूत किया। और अगला था हमारा शहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह नासरुद्दीन खिलजी। तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के टाइम पीरियड को खिलजी वंश को कहा जाता है। फिर इसके बाद 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना होती है जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तुगलक डायनेस्टी जो है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करती है और इसके जो फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक जो 1320 से 25 ईस्वी तक शासन करते हैं। सेकेंड में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ वह अपने समय में एक स्टेडियम का भी निर्माण किया था जो दिल्ली में अभी है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। उसका वर्तमान अभी नाम चेंज कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम में। फिर इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद जो 1498 में बैठे और कहा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में ही तैमूर लंग के द्वारा इस पे आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग जो आक्रमण नसरुद्दीन महमूद के समय किया था और उसको आक्रमण करने के बाद उसका जो वंश है वह समाप्त कर दिया। इसी तरह से धीरे धीरे चलता रहा। फिर तैमूर लंग से ही एक व्यक्ति थे जिसका नाम था खिजर खान। खिजर खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। फिर इसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण जो शासक आते हैं मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 तक। फिर 1451 ईस्वी में लोधी वंश दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं जो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की जाती है जो 1451 से 1489 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं। और ये पूरे सल्तनत काल में सबसे सर्वाधिक समय तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाले जो राजा थे वह थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद आते हैं सिकंदर लोधी जो 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा हुई, ऑप्शन में रहेगा बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब होना चाहिए सिकंदर लोधी। अब हम आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1526 ईस्वी तक इसका लास्ट समय। कहा जाता है कि 1526 ईस्वी में मुगलों का भारत आगमन हो गया था। वह हरियाणा के रास्ते से आ रहे थे और हरियाणा के रास्ते से जब पता चला कि इधर से आ रहा तो यहाँ पर बीच में एक रास्ता और इधर से इधर दिल्ली है। जब इब्राहिम लोधी को पता चला कि इधर से मुगल लोग आ रहे तो ये इधर से गया, ये इधर से गया और बीच में हमारा पड़ता एक जगह जिसका नाम है बाबू पानीपत। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में होती है जिसमें से
बाबर की जीत होती है, बाबर की जीत और इब्राहिम लोदी की हार। और बाबर की जीत के साथ दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल वंश की स्थापना हो जाती। तो आज का वीडियो में हम ये बताना चाह रहे हैं, आपको इसको क्या करना, आप इसको आप अपने घरों में इसको एक जगह लिख कर आप दीवार में इसको अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके सामने जब रहेगा तो डेट याद रहेगा। डेट हिस्ट्री में आपका डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और डेट का कोई भी ट्रिक नहीं होता है कि किस प्रकार से याद करें। आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। और फिर से हम एक बात बता देना चाहते हैं, दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलती है। और पहला जो वंश आता है गुलाम वंश, सेकेंड वंश खिलजी, थर्ड जो है तुगलक और फोर्थ जो है सैयद और फिफ्थ जो है लोदी। क्रमबद्ध तरीके से आप इसको याद कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर दूसरा जो शासन करने वाले कौन वंश थे, तो आपको इसी में से 5 ऑप्शन में से या 4 ऑप्शन देगा, तो आपको पता करना तो कौन होगा। सेकंड जो हमारा था खिलजी, और थर्ड हमारा तुगलक, फोर्थ हमारा सैयद, फिफ्थ हमारा लोदी। तो आप इसको एक चार्ट के माध्यम आप बना लीजिए और इसको आप अपने घरों में अटैच करके इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं।